हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारा प्रकरण जो है अभी बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के द्वादश भाव विचार अध्याय में छठवें भाव के बृहत रूप से फलादेश का प्रकरण जो है वो चल रहा है। तो छठे भाव के फलादेश के अंतर्गत हमने अब तक आप लोगों के समक्ष जो वर्णन किया है वो है कुष्ठ रोग योग, और उसके बाद में गंड आदि रोगों के विषय में हमने विस्तृत वर्णन आप लोगों को किया है। महर्षि पाराशर के सभी सूत्रों का वर्णन हमने वृहत रूप से कर दिया है। तो आज उसी प्रकरण में छठे भाव के अंदर ही, षष्ठ भाव फलम के अंदर ही रोग प्राप्ति समय का विचार हम लोगों को करना है। रोग व्यक्ति को जीवन में कब होगा, मुख्य रूप से होता क्या है, जो रोग देने वाले ग्रह हैं उनकी जब दशा अंतर्दशा आती है आपके जीवन में तो वो रोग देते हैं, और किस प्रकार के योग हों तो वो किस तरह के आपको रोग दे सकते हैं और कब देंगे, ये बात जो है आपको मैं आज स्पष्ट करने वाला हूं। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं इस विषय को गंभीरता से तो ये वीडियो देखते रहिए। उसके पहले मैं बतला दूं कि प्लीज़ लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/एस्ट्रो क्लासेस, क्लासेस में डबल एस है लास्ट में, and follow me on Twitter. My Twitter handle is @astroclasses, and subscribe my YouTube channel for new updates. हमारे जो भी न्यू वीडियो बन के आएंगे वो आप तक पहुंच जाएं आसानी से, इसके लिए आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड विजिट माय वेबसाइट, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट www.astroclasses.com। आप गूगल में एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा सर्च करेंगे अथवा एस्ट्रो क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको हमारा नाम, नंबर, एड्रेस, पता सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो आप हमारे ब्लॉग एंड वेबसाइट को देखें। ब्लॉग पे मनचाहे आर्टिकल के लिए आप अवश्य आएँ, साइन अप करें। हमारे ब्लॉग का एड्रेस है astroclasses.tk, अथवा अगर आप एस्ट्रो क्लासेस में डबल एस लगा करके blogspot.com टाइप करेंगे तो ये भी astroclasses.tk ही खुलेगा। एंड अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं अथवा आप अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर सलाह लेना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे कॉल करें अथवा व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8690522111। एस्ट्रो एंड वास्तु से संबंधित कोई भी सलाह आप ऑनलाइन फीस दे करके आप सलाह ले सकते हैं, अथवा हमारे आप ऑफिस में आएंगे तो ये फीस से लेकर के और हर चीज़ आपको सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए आप हमारे ऑफिस में आएँ, और अगर ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो फिर आप इस नंबर पे कॉल करके और बातें कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आपको सारा निर्देश दे दिया जाएगा। आप अपना डिटेल हमें मेल करें, साथ में हमें हमारा पेमेंट करके फ़ीस का और उसका रिसिप्ट भी मेल करें। उसके बाद में हम आपको टाइम बता देंगे, इस टाइम पे आप फ़ोन करें, आपको पूरा डिटेल हम जो जो आप प्रश्न पूछेंगे हम आप बता देंगे। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रसंग की ओर। बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के 16वें अध्याय षष्ठ भाव फलम में गंड आदि रोग के योग के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं।
तो चलिए महर्षि पाराशर के उन सूत्रों को देखें जिन्हें आज हम पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो महर्षि पाराशर कहते हैं अपने प्रथम श्लोक में 115 से लेकर 130 तक रोग समय विचार जो है षष्ठ भाव में, इसमें 15 श्लोक हैं 115 से लेकर 130 तक। तो मित्रों आज हम 7 या 8 श्लोकों के ऊपर वर्णन करेंगे, उसके बाद बचा हुआ अगले वीडियो में हम वर्णन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं पाराशर ऋषि की गंडो तेषाम भवेद्देवं मुह्यमत्र मनीषिभिः रोगस्थान गते पापे तदीसे पाप संयुते राहुणा संयुते मंदे सर्वदा रोग संयुतः रोगस्थान गते भव में तदीसे रंध्र संयुते खड़वर्षे द्वादशे वर्षे ज्वर रोगी भवेन्नरः। एक्चुअली इन दोनों श्लोकों का अभिप्राय जो है वो एक ही तरीके का और मिलता जुलता है, इसलिए एक साथ हमने लिखा है इन दोनों को। तो इन दोनों श्लोकों के अभिप्राय को आप समझें। कहते हैं कि छठे स्थान में कोई पाप ग्रह हो अथवा छठे स्थान का जो मालिक है वो किसी पाप ग्रह से युक्त हो, राहु से शनि से अगर युक्त होता है तो ये निश्चित रूप से जातक को रोगी बनाता ही है, सर्वदा रोगी रखता है। और छठे स्थान में अगर मंगल और छठवें घर का मालिक जो है वो 8वें घर में हो तो छठे 12वें वर्ष में ज्वर रोग से युक्त होता है ऐसा जातक। तो कहते हैं कि रोग स्थान गते पापे, है ना, छठे स्थान में कोई पाप ग्रह हो तदी से उसका मालिक पाप समझुते किसी पाप ग्रह से संयुक्त हो, राहुणा समझुते मंदे सर्वदा रोग समझुता, अगर राहु और मंद या अर्थात शनि के साथ अगर ऐसी स्थिति बने बैठा हो ये तदी से मतलब छठे भाव का मालिक, तो ये जातक को सर्वदा रोगी ही रखता है। और रोग स्थान गते भाव में अगर मंगल रोग स्थान में बैठा हो, छठवें भाव में बैठा हो मंगल, और तदी से रंध्र समझुते उसका मालिक जो है यानी छठवें भाव का षष्ठेश जो है वो 8वें रंध्र समझुते 8वें भाव में हो, तो रंध्र मतलब रोग कारक पाप कारक इसका अर्थ होता है। रंध्र का मतलब राहु भी होता है, रंध्र का मतलब 8वां भाव भी होता है। तो अष्टम भाव में बैठा हो षष्ठेश तदी से, तो ऐसे जातक को छठे और 12वें वर्ष में बहुत जोर के बुखार आते हैं, ज्वर रोग होता है। चलिए ये तो स्पष्ट हो गया, आप लोगों ने जान लिया इसके विषय में। अगर कोई संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगले श्लोक को देखते हैं। षष्ठ स्थान गते जीवे तद्गृहे चंद्र संयुते द्वाविंश कोन विंशके कुष्ठ रोगम विनिर्दिशेत। कहते हैं कि षष्ठ स्थान गते जीवे, गुरु जो है वो छठे भाव में बैठा हो और जीवे तदगृहे चंद्र समझुते, जो गुरु की राशि है जैसे धनु और मीन, इन राशियों में चंद्रमा बैठा हो तो द्वाविंश मतलब 22वां वर्ष और एकोनविंश के अर्थात 19वां वर्ष, 22वें और 19वें वर्ष में ऐसे जातक को कुष्ठ रोगम विनिर्दिशेत, कुष्ठ रोग होता है।
चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं महर्षि पाराशर कि रोग स्थान गतो राहु केंद्रे मांदी समन्वितः लग्ने से नास राशिस्थे खड़विन से क्षय रोगता। कहते हैं कि अगर छठे भाव में राहु बैठा हो और केंद्र में कोई गुलिक ग्रह बैठा हो, मांदी समन्वितः, हाँ, लग्ने से नास राशिस्थे, कहते हैं कि लग्नेश 8वें घर में हो तो खड़विन से क्षय रोगताम, क्षय रोग ऐसे व्यक्ति को हो जाता है खड़विन से अर्थात 26वें वर्ष में। समझ गए? बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। हाँ, एक बार फिर से बता दूं। कहते हैं कि रोग स्थानगतो राहु, राहु जो है रोग स्थान में यानी छठे भाव में हो, केंद्रे मांदी समन्वितः, गुलिक, कोई गुलिक ग्रह जो है, हाँ, ये केंद्र में बैठा हो, हाँ, तो लग्नेश 8वें भाव में हो, लगने से नासराशिस थे, खड़विन से क्षय रोग था, 26वें वर्ष में क्षय रोग इस व्यक्ति को, इस जातक को होता है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं व्यये से रोग राशिस्थे तदी से व्यय राशिगे 63 वर्षे कोन वर्षे गुल्म रोगम विनिर्दिशेत। कहते हैं व्यये से रोग राशिस्थे, 12वें घर का मालिक 6वें भाव में बैठा हो और तदी से व्यय राशि गे, 6वें भाव का मालिक 12वें भाव में बैठा हो। स्पष्ट है, आप एकदम बिल्कुल इस तरह से अगर मैं समझाता हूं तो मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप खुद भी बाकी के जो श्लोक हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध हैं, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैं इन सभी बातों को, जो क्लिष्ट क्लिष्ट शब्द हैं, उनको मैं स्पष्ट करते चलता हूं। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं कि 63 वर्षे कोन वर्षे, हाँ, एकोन वर्षे यानी 10, है ना, 30वें वर्ष में, हाँ, व्ययेश अगर 6ठे भाव में और 6ठे 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक को 30वें और एकोन वर्षे, 29वें वर्ष में, 30वें और 29वें वर्ष में गुल्म रोग होता है ना, गुल्म रोग विनिर्दिशेत। रिपुस्थान गते चंद्रे शनिना समझुते यदि, कई बार ये शनिना के जगह पे मुझसे शशीना कहा जाता है ना, वो एक कहते हैं ना कि किसी किसी को आदत हो जाती है इस टाइप का, तो वो आप समझ सकते हैं इतना तो, है ना। कभी कभी जैसे कोई आर्टिकल लिखते हैं तो टाइप करने में कोई चीज़ें वो बाई मिस्टेक रही जाती है, तो वैसे ही ये है, तो इसलिए मुझे अभी याद आ गया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कहते हैं कि रिपुस्थान गते, देखो ये 2 जगह लिखा गया है गते, है ना, तो कहते हैं कि रिपुस्थान गते चंद्रे शनिना समझुते यदि 55 शताब्देषु रक्त कुष्ठम विनिर्दिशेत। कहते हैं कि अगर रिपुस्थान गते चंद्रे 6ठे भाव में चंद्रमा बैठा हो और शनिना समझुते यदि शनि के साथ में हो, शनि भी वहां पे बैठा हो, चंद्रमा शनि से युक्त हो, कहाँ, 6ठे भाव में, तो 55 शताब्देषु यानी 50 और 5 55 वर्ष में ऐसे जातक को रक्त कुष्ठ विनिर्दिशेत, रक्त कुष्ठ होता है, लाल कलर का कुष्ठ रोग इस जातक को होता है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि लग्ने से लग्न राशिस्थे मंदे शत्रु समन्विते एकोन खष्टि वर्षे तु वात रोगार्दितो भवेत। तो आप
इस श्लोक को समझें कि लग्ने से लग्न राशिस्थे, स्पष्ट है। लग्नेश अगर लग्न में हो, मंदे शत्रु समन्विते, छठे भाव में शनि हो, है ना। मंद अर्थात शनि, और शत्रु समन्विते मतलब शत्रु के घर में बैठा हो, ठीक है। तो छठे भाव में शनि हो और लग्नेश लग्न में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में 59वें वर्ष में एकोन खष्टि वर्ष हेतु 59वें वर्ष में जातक को वात रोग गर्दितो भवेत, वात रोगार्दितो भवेत, वात रोग होता है। रंध्रे से रिपुराशिस्थे व्यये से लग्न संस्थिते चंद्रे षष्ठे संयुक्ते वसु वर्षे मृगाद भयम। मैं अभी ये सोच रहा था कि कितना श्लोक हो गया, कहीं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए रुक गया, है ना। तो रंध्रे से रिपुराशिस्थे व्यये से लग्न संस्थिते चंद्रे षष्ठे संयुक्ते वसु वर्षे मृगाद भयम। ये बड़ा इंटरेस्टेड श्लोक है। कहते हैं कि रंध्रे से यानी कि अष्टमेश, है ना, अष्टमेश रिपु राशिस्थे, हाँ, छठे भाव में बैठा हो, और व्यय से लग्न संस्थिते, 12वें घर का मालिक जो है वो लग्न में बैठा हो, और चंद्रे षष्ठेश समझुते, चंद्रमा षष्ठेश से युक्त हो, यानी छठे घर के मालिक के साथ में बैठा हो, तो 8वें वर्ष में 8वें वर्ष षष्ठे संयुक्ते वसु वर्षे, वसु मतलब 8 वसु होते हैं ना, वसु वर्षे मतलब 8 वर्ष में ऐसे जातक को मृगाद भयम, मृग का भय होता है, मृग से हिरण से खतरा होता है। और षष्ठाष्टम गतो राहुस्तस्माद् अष्टगते सनौ भालस्य जन्मतो विज्ञ आद्ये चैव द्वितीयके वत्सरेग्नि भयम तस्य त्रिवर्षे पक्षिदोष भाग। मुझे लगता है कि ये 10वां श्लोक हमारा चल रहा है, हाँ लगभग, तो इसलिए इस श्लोक का वर्णन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ये 23वां और 24वां जो है ज्वाइंट श्लोक, इस श्लोक का हम वर्णन अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा फिर हो जाएगा। तो हमारा इसके बाद का वो आधे जो श्लोक हैं वो 23वें 24वें श्लोक के बाद जो है उसका वर्णन अगले वीडियो में करेंगे, और उसके आगे हम सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में बड़ा इंटरेस्टेड बहुत तरह के जानने लायक विषय हैं, जिसके विषय में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत केवल अगर बताऊं तो स्त्री के रोग के विषय में, स्त्री कैसी मिलेगी, पत्नी कैसी मिलेगी, कितने दिन जीवित रहेगी, कितनी अधिक वाचाल होगी, कितनी झगड़ालू होगी, कब उसकी मृत्यु होगी, व्यापार आपका कैसा चलेगा, है ना, ये सब बड़ा विधिवत उसमें वर्णित है। तो हम इस विषय को बहुत गंभीरता से वर्णन करेंगे, और तब तक के लिए आज आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। जाते जाते बता दूं कि हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को प्लीज़ लाइक करें, एस्ट्रो क्लासेस, लास्ट में डबल एस है, facebook.com/एस्ट्रो क्लासेस, एंड ट्विटर पे हमें फॉलो करें एस्ट्रो क्लासेस, और प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। एंड विजिट माय वेबसाइट, एंड अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो कॉल फॉर अपॉइंटमेंट 8690522111, और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको हर प्रतिदिन का जो हमारा आर्टिकल है और जो हमारे वीडियोज हैं उसके लिंक के साथ में आपको हमारे प्रतिदिन का आर्टिकल आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे दे सकते हैं, अथवा आप अपना नाम, शहर वगैरह लिख करके हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।